अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, बहुओं, बहनों, माओ, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा, मोहब्बत भरा सलाम। और आज की वीडियो का अनुमान है कुछ कड़वी और कसैली, यानी कि आज की कुछ वीडियो जो है ना थोड़ी थोड़ी तल्ख लहजे में है और इसमें माँ और बेटी दोनों को बुरा लग सकता है। तो नेवर माइंड, आप माइंड भी कर देंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आप के ही फायदे के लिए मैं बात करूंगी, ठीक है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगी तो आपको यही बातें मेरी अच्छी लगेंगी, ठीक है, जो पहले आपको कड़वी लगेंगी। तो आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं तिलावत अल्लाह ताला के पाक नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तुरीदूना अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल व मन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फ़क़द दल्ला सवाअ अस्सबील। कोई लोग जल्ला पढ़ते हैं, कोई दल्ला पढ़ते हैं, ये दोनों तरह से मैं तो पढ़ लेती हूँ। फ़क़द जल्ला यानी कि ज़वाद है ना, फ़क़द जल्ला सवाअ अस्सबील। वद्दा कसीर मिन अहलिल किताबि लो यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फार। ये थी आज की तिलावत और इसका तर्जुमा है जी। फिर क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से किया करते थे? हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रूश को कुफ्र की रूश से बदल लिया वो राह रास्त से भटक गया। यही तर्जुमा, इतना ही तर्जुमा है इसका, ठीक हो गया। तो अब हम पढ़ लेते हैं हदीस, तो इंशाल्लाह फिर हम करेंगे वीडियो को शुरू। हम चाह रहे हैं कि अपने आखिरत के सामान को भी साथ लेके चलें। कोई तो किसी को तो समझ आएगी ना, कोई तो कहेगा ना कि जी हाँ हमें ये बात दिल को लगी है, अच्छी है। तो आज की है जी हदीस शरीफ। फजर और असर पाबंदी से अदा करना, यानी कि हर नमाज की एक अपनी अहमियत होती है। जैसे जुमा की नमाज, ईद की नमाज, फजर की नमाज, असर की नमाज, हर नमाज की एक अपनी अपनी फजीलत है ना जी। जैसे हम चाहते हैं कि सुबह फजर की नमाज ना कहीं छूट जाए। अक्सर लोगों की होती है ये कि फजर की नमाज हमें लाजमी पढ़नी चाहिए। फजर तो शुरू होती है ना, कि यानी कि अगर शुरुआत ही हम अल्लाह के नाम से नहीं करेंगे तो हमने क्या हासिल किया। तो इसका यही मतलब है कि हमें इन नमाजों की अहमियत को समझते हुए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगज वो आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। ये देखिए, जब पहली दफा कहा गया हरगज जहन्नम में दाखिल नहीं होगा, वरना कहते हैं कि हरगज वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये हमारे प्यारे नबी कहते हैं हरगज वो आदमी जहन्नम में नहीं जा सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज अदा करता है। सुबहान अल्लाह, कैसी है अभी, मेरे दिल को बहुत लगी है। यकीन माने मुझे भी ना फजर का तो फिक्र होता ही होता है, जाहिर से वो तो सभी को होता है, मगर असर का मुझे बड़ा फिक्र होता है, क्योंकि अक्सर मैं ना असर के टाइम घर पे नहीं होती। तो मुझे होता है मैं कहीं रिक्शे में ना बैठे वजू है कि नहीं है, ये सोच में पड़ जाती कि चाहे मैं कहीं शॉप पे गई हूँ, कहीं भी हूँ, चलते चलते ही हूँ, मैं इशारों से पढ़ लूँ। तो असर की नमाज की आप भी बहुत फिक्र किया करें। असर की नमाज की बहुत ही, यानी कि वो हमारा टाइम जो ना, यानी कि जैसे हमारा टाइम गुजर गया सुबह का, हमारी जवानी का यानी लड़पन का, उसके बाद हमारा आफ्टरनून यानी कि दोपहर का शुरू हो गया, फुल जवानी का। उसके बाद जो असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता ना, हाय वो बड़ा भारी टाइम है। वो तो हमारा बोनस है, उसको तो हमने किस तरह से हासिल करना है, एक एक लम्हे को किस किस चीज़ से हमने अपने को बख्शवाने वाले हीले हीले बहाने ढूंढने हैं कि अल्लाह ताला ये भी काम भलाई का हो जाए, ये भी काम भलाई का हो जाए। तो इस तरह से इस वक्त को हम बिल्कुल यानी कि उसको अपने रखें इस्तेमाल में कि ये टाइम जो मेरा है ना अल्लाह का है। कोशिश किया करें असर से मगरब तक, अगर आप घर में होती है ना, असर से लेकर मगरब तक आप जान नमाज पे ही बैठी रहा करें। यकीन माने ये बड़ा सुनवाई का टाइम होता है और बड़ा ही ये कीमती टाइम होता है, और हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम भी ऐसे ही करें। और बाकी अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इस्तग़फ़ार में अपना दिन गुजारता है
और उसका हर गुनाह माफ़ हो जाता है। तो हर नमाज के साथ हमें एक तस्बीह अगर अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ लें या अस्तगफार की पढ़ लें तो हमारे साथ साथ ही गुनाह माफ़ होते जाएं। और हमें क्या चाहिए हैं? तो ये थी आज की मेरे अल्लाह के पाक नाम से तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ और थोड़ा सा लेक्चर। और अगला जो लेक्चर है वो थोड़ा कड़वा कसैला है, तो उसको सुनते हैं। हाँ जी। तो आज की शुरू सबसे मैं ये करूँगी बेटियों के नाम से। मैं चाह रही हूँ कि देखें, मैं सबसे पहले तो ये कहूँ कि वो कहाँ गए लम्हे, वो कहाँ गया वक्त जब कहते थे मामा ਧੀਆਂ किलियां ते मामा ਧੀਆਂ गले मिलियां चारों कंधा ने चुबारे दियां हिलियां। ये थी पंजाबी। पहले याद है कि माँ बेटी का इतना प्यार होता था और गले मिलती थी, तो जब रुखसती होने लगती थी तो किस तरह रोती थी और गले लगती थी और कहते थे कि अब तो चारों दीवारें हिल गई कमरे की कि ये बेटी जब रुखसत की हमने। तो उस वक्त गाने भी इसी तरह के लगते थे। आलम लोहार हमारा जो है ना, अल्लाह जन्नत में घर पे, आरफ लोहार का यानी कि बाप जो था ना, इसी तरह के वो गाने गाता था। और उसके बाद ये था कि हम अपनी बेटियों को ना रुखसत करते वक्त हमारी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। तो अब वक्त कितना चेंज हो गया है। किसने चेंज किया है? हम ही ने खुद ही किया ना। कैसे? बेटियों के हौसले बुलंद कर करके, बेटियों को इग्नोर कर करके, बेटियों को हमने इजी ले लेके कि यानी कि गई हुई है पढ़ने तो खैर है आ जाएगी, क्या पहन के गई है, क्या ओढ़ के गई है, ठीक है आ जाएगी। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। मैं पता क्या कहना चाह रही हूँ? मैं कह रही हूँ बेटियों को कहें, बेटियों जब हम मर जाएंगे ना, इस जमाने को तब चेंज कर लेना प्लीज। हमारी रगों में अभी वो पुराना ही खून है, हमारी सोच अभी पुरानी है। जब अब आप माएँ बनेगी ना, तो ये प्लीज आप अपने लिए जरूर इसको आजमाना और अपने पे ये सारा जो है ना करना, इसको एक्सपीरियंस इसका, तो हमारे लिए हमारे पे रहम ही करें, ठीक है? क्योंकि हम बहुत छोटे दिल के हैं और तंग ज़ेन हैं और तंग दिल हैं, तो हमारे से तो ये नहीं हो सकता ना। ये तो थी एक आम सी बात जो मैंने की है। और ख़ास बात मैं क्या कहने लगी हूँ कि जो टीवी पे बैठ के, मोबाइलों पे, यूट्यूब पे बैठ के कहती हैं कि ये बेटी को ना कहना आना चाहिए, ना कहनी आनी चाहिए, कि हर वो अच्छी बुरी पे हाँ ना कहीं कर दे। क्या बच्ची को पागल समझा होगा आप लोगों ने? वो कोई बेवकूफ़ है? वो आपकी तरबियत में पली है, वो हर जायज़ बात पे कैसे हाँ कह देगी? ऐसे नहीं हो सकता। मगर खुदा के लिए आप उनको इस तरह के हौसले ना उनके बड़ा बुलंद करें कि वो वाकई ना कह के तो एक दिन जहाँ के हाँ के भी लफ्ज़ कहने थे वहाँ पे भी ना कहें। खुदा ना खास्ता जब उनके मुंह पे ना चढ़ी हो तो वो अपना नुकसान कर बैठे। मगर आप तो एक्ट्रेस हैं, आपको तो खामद और मिल जाते हैं और मिल जाएंगे। जो माएँ मजबूर हैं, बड़ी मुश्किल से, उनके वसाइल नहीं इतने होते, बड़ी मुश्किल से वो पहली दफ़ा अपनी बच्ची की शादी करती है, बेटे की या बेटी की, तो उसके लिए दोबारा करना बहुत मुश्किल है। आजकल तो अनमैरिड के रिश्ते होना बहुत मुश्किल हो गए, बहुत ही मुश्किल। और फिर तलाक याफ्ता के लिए तो और भी नुकसानदेह है। तो मैं कहती हूँ उनको ये बात कहने के बजाय ना कि ना कहना सीखें, उनको ये बात समझाएं कि बेटे 2-4 साल की सिर्फ मुश्किल होती है, उसके बाद आपके लिए आसानी ही आसानी है। आप जितना भी अपने घर वालों के दिल में जगह, अपने खामद के दिल में, अपने सास ससुर के नंदों भाभीयों जब लेके आप चलेंगी तो आप अपने उनके दिलों में जगह बनाएंगी, वो सारे ही आपकी साइड पे होंगे, आप ही क्या वो दम भरेंगे और बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर है बेटे। मैंने अपनी आंखों से खुदा गवाह देखा है कि बच्ची को अभी 1 साल शादी को नहीं हुआ,
साल क्या, बल्कि मैं सॉरी कहना था 1 माह, और 1 माह शादी को नहीं हुआ तो वो घर आके बैठ गया और उसको तलाक के नोटिस आना शुरू हो गए हैं। अब जिन भाइयों ने मेहनत की कमाई, जिस बाप ने एक पैनी की कमाई लगा के उसकी शादी की थी, उन पे क्या गुजरी होगी। और वो माँ जो उसके हौसले बुलंद करती थी कि तुमने नीचे नहीं लगना, जाके तुमने उनकी बात नहीं माननी, तुमने ना कहना, तुमने साफ जवाब देना है और तुम्हें नौकर चाकर रख के देंगे। मैं कह रही हूँ कि आप ऐसे करें मेरी प्यारी बहनों, आप जहेज की जगह ना बेटी को नौकर और चाकर दे दिया करें, ताकि वो अपनी चाकरी नौकरी सारा कुछ अपने घर से ही लेके जाए, क्योंकि वो आप ही के मशवरे से ये सबक पढ़ के जाती है। बातें मेरी बहुत कड़वी हैं, कसैली हैं, बुरी लग रही हैं, मुझे खुद बुरी लग रही है इस वक्त कहते हुए, तो आप लोगों पे क्या बीतती होगी, क्योंकि मैं भी बेटियों वाली हूँ। मैंने भी अभी एक बेटी की शादी करनी है। मैं चाह रही हूँ कि आजकल बच्चों को पता कि अपनी माओ की बातें बहुत बुरी लगती हैं, और जब वो इस तरह की बातें मोबाइलों पे बैठ के देखती है ना, यूट्यूब पे बैठ के देखती है ना, तो बहुत उनका सबक इस तरह से उसको रट लेती है ना कि ये सारा कुछ उन्हीं के लिए ही है। वो ये नहीं देखती कि हमारे घर का माहौल हमें ये सबक नहीं देता, ये सबक हमारे लिए नहीं है, ये सबक उनके लिए है जो साहिब हसीयत हैं और जो बार बार ब्याह सकती हैं और जिनको आसानी से आगे रिश्ता मिल सकता है, और उसके अलावा जिनके बहन भाई माँ बाप ये बातें बर्दाश्त कर सकते हैं। ये उनके लिए है बेटा, ये हर किसी के लिए नहीं है। और हर माँ ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उसकी बेटी उसके आगे जवाब दे, या उसका खुदा न खास्ता इंसल्ट करे, किसी तरह भी उसको नीचा दिखाने की कोशिश करे। अपनी ये अंदाजा कर ले कि जो अपनी माँ की बात बर्दाश्त नहीं बच्ची कर सकती, वो कभी सास की करेगी, तो इसमें नुकसान किसका होने वाला है? नुकसान माओ का ही होने वाला है। बेटियों ने आगे गले पड़ जाना, फिर बैठ जाना है। तो खुदा के लिए या तो उनसे मोबाइल दूर कर दे, या उनको अपनी कस्टडी में रखें कि इन बातों का उन पे असर ना हो, या ऐसी बातें मीडिया पे ना लेके आए। आप घर में ही अपनी बेटियों को ये तरबियत दें, सिर्फ आम बेटियों के लिए ना ये सब यूज करें, ठीक है। बड़ी कड़वी मेरी बातें हैं, मुझे जहर लग रही हैं अपनी बातें, खुदा के लिए, मगर फिर भी मुझे उन पे तरस आता, उन बापों पे, उन भाइयों पे। और माँ बेटी को तो मैं कुछ कह नहीं सकती, उनके लिए शायद ये आसान होगा कि घर को यूं बसाया और यूं बर्बाद किया और यूं सारा कुछ हो गया। अगर उनको इतनी सेंस हो तो वो इस तरह का कदम ना उठाएं। मेरा फिर सबक वही है कि बच्ची की तरबियत अगर करनी है आपने तो इस तरह से करनी है कि बेटे सिर्फ सब्र कर जोगी, जो जर गया वो तर गया, जो सह गया वो ही पा गया। तो किसी को हासिल आप डंके की चोट पे नहीं कर सकते। मोहब्बत से तो सारे को खा जाते हो, खड़े से खड़े पूरे बंदे को खा लो मोहब्बत से। अगर अकड़ के कोई किसी के नहीं आता अपने, यानी के कहें कि उसको हम नीचा दिखा दें, तो वो आपके नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरी बात यही है कि बच्चियों को मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा दीनी इनको तालीम ज़रूर दिया करें, ताकि इनके लबो लहजे में थोड़ा सा अच्छाइयाँ आएँ और कुछ अल्लाह का डर और खौफ इनके दिलों में हो। और इनको तर्जमा तफसीर भी कुरान पाक की होनी चाहिए कि हमारी बीबियों ने किस तरह बर्दाश्त किया। हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम से गरीब कौन था, उनकी भी मियाँ बीवी की अनबन हो जाती थी, मगर हमारे नबी पाक क्या कहते थे उनको कि बेटी नहीं, हज़रत अली लाएंगे कमा के, ज़रूर तुम्हारे लिए रोटी का इंतज़ाम करेंगे, तुमने सिर्फ सब्र करना है, तुमने अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना। चक्की भी पीसती थी, क्या क्या नहीं करती थी। और थोड़ी सी इनको ना ये मसाले भी दिया करें, ठीक है तो हम मुसलमान ना, बेशक हम कितने भी एडवांस हो गए हैं, कितनी भी हमने तरक्की कर ली है,
और कितना भी हम कहें कि जमाना बदल गया है, फिर भी हम नाम के मुसलमान हैं। हमारे नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत लगता है कि हम उनकी उम्मत में से हैं। तो मेरे खुद पसीने छूट गए हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो प्लीज मेरी बातों को माइंड नहीं करना। इसमें आपकी भी भलाई है, आपकी बेटी की भी भलाई है। आप कब तक उसके सर पे रहेंगी? जितना तल्ख वो होगी उतना ही उसका अपना नुकसान है। कहते हैं ना, किसी को तकलीफ देने वाला, अगर आप कहें किसी को तकलीफ दे के आप सुखी रह सकती हैं, हरगिज़ नहीं हो सकता। कभी हो ही नहीं सकता। किसी किताब में नहीं आपने पढ़ा होगा कि मैंने फलां को तकलीफ दी तो अल्लाह का शुक्र मैं तब से बड़ी सुखी हूं। नहीं, कत्ल करके कोई आता है ना इंसान, तो वो इतना बेचैन होता है कि उतना वो मरने वाला बेचैन नहीं होता। वो तो दुनिया से चला जाता है। जितना वो बेचैन होता है, उसको डर लगा होता है, अभी ना मुझे पकड़ लें, अभी ना मेरा पता चल जाए। वो ऐसे परेशान के रातों की नींदें खराब और दिन का सुकून उसका बर्बाद होता है। और साथ के उनके घर वालों को जो भाग दौड़ पड़ी होती है। तो इन बातों को जो मैं थोड़ी थोड़ी जो मिसालें दे रही हैं ना आप लोगों को, इन मिसालों में भी एक सबक होता है। जिस 100 साल के बाद एक मिसाल बनती है, मिसाल 100 साल के बाद। अब हम 100 साल के होते नहीं है, उससे पहले ही हम अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो मिसाल कहाँ से बनेगी? अब मिसालें उस तरह से नहीं बनती। वो हमारे बड़े थे जो मिसालें बना गए हैं। मिसाल थी और वाकई वो मिसाल हक पे मबनी होती थी कि उसको आजमाओ, उस पे अमल करके देखो, तो वो बिल्कुल 100% पूरी उतरती थी हमारे इरादों पे, हमारी सोच पे, हमारे ये सारे कल्चर पे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो जिसकी वजह से मैं इसको मेरा ख्याल के वाइंड अप कर दूं। और मैं थोड़ा सा माफ़ी के भी तलबगार हूँ। बातें कड़वी लगी हों बेटियों को, बहुओं को और माओं को और सासों को, किसी को भी, तो मैं सबसे माजरत करती हूँ। और मेरे से ये बातें हो जाती, मैं क्या करूँ, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, मगर मेरे से वो क्या क्या कहते हैं कि वो नहीं बना जाता। कि दिल में तो आपके क्या कहते हैं, मुझे अभी मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रहा वो लफ्ज़, कि जिसका कोई दुश्मन नहीं है उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है। तो मेरे से मुनाफिकत नहीं की जाती, ठीक है। तो इसलिए मुझे आप भी माफ़ कर देना। मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगती हूँ, अगर उसको भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे वो भी माफ़ कर दे। तो मेरी बात को बेटे फेंकना नहीं है। माओ, आप भी मेरी प्यारी शहजादियों बहनों, आपने मेरी बात को फेंकना नहीं है। ये आपके भले की भी है, आपकी बेटी के भले की भी है। कल को उसी का राज होना है तो आपने खुश हो रही होना है कि मेरी बेटी माशाल्लाह घर में राज कर रही है। ऐसे वो उल्टा पुल्टा करके सिलसिला, तो वो अलहदा तो हो जाएगी मगर सुकून नहीं पा सकेगी। जो ससुराल के साथ रह के मजे है ना, यकीन माने हर घर में बैठे आपको चीज मुहैया हो जाती है और कोई फिक्र नहीं होता आपने कपड़े भी बनाने। आप बल्कि ऊपर से आपका प्रेशर भी होता है, ऊपर से आपको ये भी होता है, नहीं ये नहीं मुझे पसंद है, नहीं ये मैं जाके खुद साथ लूंगी, ये करूंगी वो। तो ये भी तो साथ आपको इतनी मोहब्बत भी तो मिलती है ना। देखे ना कि इतना आपको हक मिलता है वहां पे कि आपका खामद भी आपके ताबे होता है, आपकी सास भी आपके साथ होती है, आपका ससुर देवर सबको आप अच्छी लग रही होती हैं, नंदों को अच्छी लग रही होती हैं। हालांकि वो अपने माओ की बहुत सैर लेती हैं और उनको नहीं पता होता कि हम भी किसी के नंदे हैं। हम भी उधर इसी तरह करें जैसे हम अपनी भाभी से चाह रहे हैं ना, तो हम अपने ससुराल में भी ये करें अदा, इस तरह का रोल, ठीक है ना। तो मेरी बातें बहुत कड़वी कसैली हैं, तो आज की वीडियो का नाम भी यही है, कड़वी और कसैली अंबर जी की बातें थू कौड़ी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। ब्रेक के बाद कोई टॉपिक हो आपके पास तो मुझे जरूर सेंड करना, यानी कि कमेंट में कर देना, तो वो ज्यादा बेहतर है। अब मैं बताऊं कि अभी वीडियो फिर लंबी हो रही है कि अभी रात ही को, कल ही मुझे फोन आया है, कहाँ से, रावलपिंडी से। मैंने अपना कल नंबर दोबारा से शो करवा दिया ना, तो मुझे नंबर आया, फोन आया है कहाँ से, रावलपिंडी से। मेरी प्यारी सी बेटी ताहिरा नाम बताया उसने, और उसने मुझे इतना सराहा है, इतने अच्छा कहा है कि आंटी जी हम आपकी बातों से बहुत कुछ सीखते हैं,
हम बहुत आपको लाइक करते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी उसने मेरे साथ बातें की है और कुछ थोड़ा सा मौजू भी डिस्कस किया है। मैंने उसका भी उनको जवाब दिया है, तो वो भी इंशाल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस तरह से जब कोई मुझे कमेंट में आके बेजाए कि मुझे व्हाट्सएप पे आके बात करे, कमेंट पे वो बड़ी आसानी से मेरे से जवाब ले सकते। अच्छा सा अगर कड़वा कसैला है तो फिर आप व्हाट्सएप पे कह देना, ठीक है। ओके, फी मान अल्लाह। बर्दाश्त बहुत काम है, क्या करें। अल्लाह के हवाले, मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। अभी मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ता मेरा लेट हो गया है। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।